हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के सीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग से जाने से पहले आज का डाउनलोड है, माता रानी का आगमन हुआ है। और बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने ड्रीम में छोटी सी बच्ची देख रहे हैं। तो ये सिग्नल है कि आपके लाइफ में कुछ वेटेड चीज़ों का आगमन हो रहा है। आपकी खुशियों को आपके घर का दरवाज़ा दिख चुका है और अब वो खुशियाँ आपके घर में आने के लिए आतुर हैं। तो माता रानी का स्वागत करें और अपने उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का वेलकम करें। चाहे किसी भी रिलीजन से हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू ही हो। अगर किसी भी रिलीजन से हो तो उस डिवाइन फेमिनाइन को अपनी लाइफ में एज ए एनर्जी वे में इनवाइट करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो 7/7 पोर्टल आने वाला है, जो कल है, वो 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ के किन किन आयामों पर इम्पैक्ट करेगी। सबसे बड़ी बात, ये 7/7 पोर्टल जो इस पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है वो है स्पिरिचुअलिटी, विजडम। जो भी लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ निश्चित है, वो एक स्टेप असेंड होंगे ऊपर की तरफ और बहुत से ऐसी शुभ चीज़ें उनके लाइफ में घटेंगी। इसके साथ साथ ये 7/7 पोर्टल से राहु की शिफ्टिंग हो रही है और राहु जब शिफ्ट होता है तो अचानक चीज़ें ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में ट्रिगर होती हैं। तो आने वाले वक्त में एक्चुअली ये राहु की शिफ्टिंग 7 मंथ चलेगी, लेकिन आने वाला ये जो 1 मंथ है उसमें या आने वाले जो इमीडिएट टाइम है उसमें राहु की शिफ्टिंग से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आज हम उस पर रीडिंग को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव बने रहें। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स ए डिवाइन मुझे बताएं, ये 7/7 पोर्टल से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। ये 7/7 पोर्टल उनकी लाइफ में, उनकी मटेरियल, उनके स्पिरिचुअल पार्ट में क्या क्या चेंजेस करने वाली है। पॉजिटिव बने रहें। देखिए, सबसे पहले स्ट्रेंथ अभी जैसे मैंने कहा माता रानी का आगमन है। देखिए, माता रानी ने अपना सिग्नल पहले ही दे दिया है, डिवाइन फेमिनाइन ने भी अपना सिग्नल दे दिया। यू कैन सी क्लियरली, क्राउन आपके हाथ में लगना है। अब आपके सर पे क्राउन सजने से कोई नहीं रोक सकता। ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं अपने लाइफ में। पॉजिटिव बने रहें, यूं ही डिवाइन एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट करते रहें। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको वाइजली मैनेज करें। ठीक है, पर्सनल पावर जो है आपको, वो पावर अब आपकी लाइफ में टैप इन होगी। आप याद रखिए, आपको बहुत टाइम से जो भी पर्सन या जो भी लोग ये समझ रहे थे कि आप बहुत ही वीक पर्सन हैं। देखिए, आप डिप्रेशन की एनर्जी में थे, फियर की एनर्जी में थे और चीज़ें वर्स्ट होती दिख रही थी। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी, ग्रोथ रुके हुए थे। ठीक है, आप बहुत परेशान थे, स्लीपलेस नाइट थी। इन सारी चीज़ों का अंत होने वाला है। ठीक है, आप एक बहुत ही अबंडेंट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जैकपॉट लग जाएगा, बट हाँ, आपकी रुकी हुई एनर्जी जो थी उसमें फ्लो आने वाला है। ये ड्रास्टिक चेंज होगा। कुछ चीज़ें तो अचानक ही आपकी लाइफ में आएंगी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। आपकी फैमिली में एक हार्मनी की एनर्जी आ रही है और आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल बने रहें और चीज़ों में आगे बढ़ें। लव, अफेक्शन, रिलेशन में एक्सपेक्टेशंस को साइडलाइन करके उसके ब्यूटी को आप अब इंजॉय करेंगे और आप समझ पाएंगे कि प्यार लेन देन से ज़्यादा इमोशन का फ्लो है और आप उसको अपनी लाइफ में नर्चर करने के लिए अब रेडी होने वाले हैं। आपकी उस चीज़ में सेंसिबल अप्रोच होगी। ठीक है, ये माता रानी मेरे व्यूवर्स को बताएं ये 7/7 पोर्टल से क्या लाइफ में उनके चेंजेस होने वाले हैं। ये कार्ड फिर आ गया, फिर आना चाह रहा था। चलिए, मैं थोड़ी सी कार्ड्स और ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ। ओके, देखिए अभी थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू, भी ले लेती हूँ। चलिए, चलिए ओके। पहले बता दूँ, लास्ट में जिन चीज़ों से आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अब उन चीज़ों को आप मैनेज कर पाएंगे। चाहे वो फिनांस है आपका, मोस्टली फिनांस बता दूँ, और फिनांस आपका रिसीविंग मोड में आ रहा है। वो अचानक भी हो सकता है कि कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनकी बिज़नेस डील कैंसिल हो गई है और वो बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो अचानक ही उनके बिज़नेस में ग्रोथ उनको मिलेगी। तो गेट रेडी फॉर दैट। आप हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हैं, आप हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखें और तब स्टेप इन हो। ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो बिज़नेस में लंबे टाइम तक किसी चीज़ के ग्रो का इंतज़ार कर रहे थे, और फिर आपको स्टेप इन होने के लिए कहा जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड एनर्जी। डरे नहीं, चेंजेस आ रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में अब स्ट्रेंथ हर चीज़ में महसूस होगी। पास्ट में जिस डिप्रेशन की एनर्जी से आपने जूझा है, जो फियर आपने बेयर किया है, उन सारी चीज़ों का खात्मा होने वाला है। दूसरी बात ये बताऊं, जो लोग लस्ट की एनर्जी में हैं उनके लिए भी मुसीबत आएगी, तो प्लीज़ रिलीज़ दैट लस्ट एनर्जी और हर उसका पॉजिटिव पार्ट देखें। जहाँ पे आप स्टक हैं, जो गलत लोगों के साथ हैं, उनको छोड़ें और आगे बढ़ें। ओके, आपको ग्रो करना है, आपको स्टक नहीं होना है, और आपने अपनी करंट सिचुएशन में अपने आप को स्टक करके उसी को रियलिटी समझ लिया है। अगर आप उसको छोड़ पाए तो आप पक्का आगे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे ही। देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन, आपके लिए वो ऑप्शंस नहीं हैं। आपको एक बात बता दूं, जिस कॉन्फ्लिक्ट में आप पड़े हुए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जिस कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिट ओपिनियन में आप पड़े हुए हैं उनसे आप बाहर आएंगे। कोई ऐसा रास्ता आपको मिलेगा जो अचानक ही आपको बाहर की तरफ खींचेगा। मतलब आपकी मेंटल क्लियरिटी बहुत चीज़ों को लेकर होगी। बहुत टाइम से, करीब 5 साल 5 महीने आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं कि माइंड आपका डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मतलब ये ना चीज़ें रिपीटिशन में आपकी लाइफ में कई बार गई हैं। आप थोड़े टाइम के लिए चीज़ें ठीक होती हैं, फिर अगेन आप किसी पार्ट में आके स्टक हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि चलो ये चीज़ सॉल्व हो जाए तो हम आगे बढ़ें, ये चीज़ सॉल्व हो जाए तो आप आगे बढ़ें, लेकिन वो चीज़ सॉल्व ही नहीं हो रही। आप स्टक हैं, आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा कि आप अपनी स्टकनेस से बाहर आ पाएंगे। आपको एक मेंटल क्लियरिटी आपको उस पार्ट में मिलेगी कि आपकी लाइफ में ये बार बार स्टकनेस क्यों आती है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि स्टकनेस आपके करियर को लेकर आती है, और ये स्टकनेस आपकी लाइफ में दी जाती है बार बार नेगेटिव एनर्जी से। जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, इसलिए जब भी चीज़ें थोड़ी स्मूथ चलती हैं, कुछ अपने पूजा पाठ किया या कहीं से कोई रिचुअल्स किए, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और फिर स्टक हो जाती हैं। अब वो नहीं होंगी। अब उस चीज़ का परमानेंट खात्मा हो रहा है। ये ड्रामा जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चल रहा था, ठीक है, और आपके रियल वर्थ को ओपन नहीं होने दे रहा था ना, वो अब कम्प्लीटली वॉश आउट हो रहा है। अब वो उसको स्टॉप करना किसी के बस की बात नहीं। अब वो चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी, हर लेवल में बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब जो कई बार आप उस वजह से अपने आप में जो सेल्फ़ डाउट में चले जाते थे कि, और एक्चुअली आपको सेल्फ़ डाउट की एनर्जी दी जाती थी, तो अब उसमें आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा, और ये किन लोगों से रेजोनेट करता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। और आप एक बहुत ही एम्बिशियस पीपल हैं। एम्बिशियस कहने का मतलब कि आप प्राउड ही नहीं हैं, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी जो कैपेबिलिटी है उस पर आप अपनी लाइफ में चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में वो आप बना पाएंगे। अब कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। अब वो स्टॉप की एनर्जी, कंडीशन की एनर्जी से आप बाहर आने वाले हैं। पास्ट की जितनी भी चीज़ों से आप होकर गुजरे हैं, उससे जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है, और उसके बाद जो जजमेंट आपकी लाइफ में आया है, वो ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। मैं
आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये उन लोगों की एनर्जी है आज की कार्ड में जो लंबे समय से अपनी लाइफ में चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल दूं कि वो मैनिफेस्टेशन ग्रांट हो गई है और चीज़ें सर्व होने वाली, लंबे टाइम से जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं हुई थी अब वो सर्व होने वाली हैं। ओके। और जिनकी लाइफ में पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, डिवोर्स या अनमैरिड हैं, उनके लाइफ में मोस्टली ये ज़्यादा चीज़ें कम आउट होंगी। करियर पार्ट से मैं ये बता दूं क्लियरली, ठीक है। आपने बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अपनी लाइफ में फेस किया है, मगर उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन ने ही आपको बनाकर यहाँ तक खड़ा किया है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अपने लेबर का फ्रूट अब आप इंजॉय करेंगे। कुछ लोगों के घर में गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ डिवाइन की तरफ से आपको एक बेबी का गिफ्ट मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनके भी घर में ये न्यूज़ आ रही है प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और फिनेंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। इस स्ट्रेंथ की एनर्जी इज़ ऑसम राइट नाउ, नोबडी कैन स्टॉप नाउ। आपके अब हर आइडिया जो पास्ट में फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, अब हर आइडिया इम्प्लीमेंट होंगे, ऑब्स्टिकल ओवरकम होंगे, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वर्क आउट। दिस इज़ वेरी 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 क्लियर थिंग। ओके। आप इंजॉय करेंगे अब अपनी लाइफ के जो भी गुड थिंग आ रही हैं आपकी लाइफ में, उसको आप ये समझ पाएंगे कि हार्ड वर्क, जिसकी शिकायत आपको बहुत पहले से थी कि आप हार्ड वर्क करते हो लेकिन वो पे ऑफ नहीं होता, तो अब आपका हार्ड वर्क रंग लाएगा और आप फ्यूचर में किसी को कहेंगे, ये बताएंगे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है। और जो लग्जरियस लाइफ अपनी लाइफ में चाह रहे थे उसको आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, वो आपकी लाइफ में आ रही है। आप अपने लिए कुछ स्पेशल परचेज़ करेंगे, कुछ गिफ्ट अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस और अपनी सक्सेस को आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ एंजॉय करने वाले हैं। आप अपने आप को अपने आप से ही एम्प्लॉयड करेंगे, जो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस की तरफ ले जाएगी। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप एंजॉय करेंगे उसको सॉलिट्यूड के साथ रहें, प्राउड ही नहीं हो, क्योंकि अक्सर ये प्राउड की एनर्जी मिक्स हो जाती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आपकी जिस भी पार्ट में इल्यूज़न थी, जिस भी पार्ट में इल्यूजन थी, रिलेशनल इल्यूजन भी बहुत लोगों को बहुत लंबे टाइम से था, तो वो सबकी क्लैरिटी हो सकता है कि अगर आपने अपने आप को ओवर इल्यूजन में डाल रखा हो, सिचुएशन वर्स्ट हो, लेकिन आप इस बात की उम्मीद में हो कि एक ना एक दिन चीज़ें सही होंगी, एक ना एक दिन सही होगी, तो उनके लिए मैं बता दूं आपकी आंखों से पट्टी खुलने वाली है। ठीक। और आपको क्लैरिटी दिखेगी। अब आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो बुरा है पर्सन, आपकी लाइफ में जो पर्सन है, अगर वो नार्सिसिस्ट है तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि दैट पर्सन इज़ नार्सिसिस्ट नाउ और आई हैव टू मूव नाउ ऑन। और आप मूव भी करेंगे, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। आपने जो पास्ट में फील और फियर की वजह से अपने आप को वहाँ स्टक रखा था, उससे भी आप निकल पाएंगे। ठीक है। आप अपने आप को अफोर्ड करने के लिए एक्शंस लेंगे, अपनी अर्निंग पर काम करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको लगता था कि अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं हुआ तो मैं अपनी लाइफ को कैसे ड्राइव करूँगा या करूँगी, क्या होगा, अब वो फियर साइड हो जाएगा और अब आप खड़े हैं अपने पैरों पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। ये होगा, 100% होगा। जिस भी पर्सन पास्ट में जिन भी लोगों ने अपने आप को किसी फियर की एनर्जी में स्टक कर रखा था, तो वो सारी फियर की एनर्जी वॉश आउट होगी और आप अचानक स्टेप आउट होंगे और आप में अंदर जो स्ट्रेंथ थी मगर वो कहीं सोई हुई थी, वो पॉप अप हो जाएगी और आप उसमें आकर अपने लाइफ में एक्शन लेंगे। अब आप अपने आप को फ्लो करेंगे। अभी तक आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था लेकिन कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा था, तो आपका कॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट करेगा और आप बहुत इजी वे में लाइफ ऑन गोइंग प्रोसेस में मूव ऑन होंगे, जो आपके फ्यूचर फॉर्चून को डिवाइन करेगा। कुछ लोग एकेडमिक के लिए कुछ एक्शन लेना चाह रहे थे, तो नाउ यू विल टेक द एक्शन। बहुत टाइम से शायद आप स्टक पड़े हैं, तो नाउ यू विल टेक द एक्शन और यू विल मूव ऑन। और ये ऑल ऑफ सडन की एनर्जी है। आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी आएंगे। हाँ, एक भी बता दूं,
एग्जिस्टिंग करियर जो आपका चल रहा है उसमें भी चेंजेज होंगे, और ये अचानक होंगे। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आपकी कंपनी चीज़ों को चेंज करेगी। अगर वो किसी दूसरे डोमेन में काम कर रही थी तो अभी और किसी डोमेन में वो अपना हाथ डालेगी, ये भी चीज़ें होंगी। ठीक है, आप अब जॉब के ऑप्शंस भी चेंज करेंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सोचें विचारें फिर जॉब का ऑप्शन चेंज करें, क्योंकि वो जॉब का ऑप्शन जब आप चेंज करेंगे तो साथ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो आप अपनी कंडीशन को देख करके ही आगे बढ़ें। हाँ, इस सिचुएशन में ऑल ऑफ चेंज अचानक जो चेंजेज आएंगे उसमें मैं कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा प्राणायाम करें, एक्सरसाइजेस करें, अपना टाइम थोड़ा टाइम सराउंडिंग में नेचर के साथ स्पेंड करें, आपके मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। कुछ लोग जो लंबे टाइम से व्हीकल और होम की परचेजिंग के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसमें भी हाथ डाल सकते हैं, दैट इज़ वेरी क्लियर। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी। व्यूवर्स से डिवाइन मुझे बताएं ये 7/7 पोर्टल से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में किस एनर्जी शिफ्ट से क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। ओके, 7/7/7 ओके ये कार्ड शुरू से आना चाह रहा था, चलिए ठीक है। देखिए 1 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट। देखिए, बहुत टाइम से आपने जो हरमिट का मोड अपनी लाइफ में बना रखा था, ठीक है, और आप अपने अंदर के सॉलिट्यूड को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसमें शाइन होने वाला है। 7/7 सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके स्पिरिचुअल लाइफ में करेगा, 100% करेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल रहते हुए आपको स्पिरिचुअल ईगो में नहीं जाना है। आपको मेंटर भी बनने की ज़रूरत हो सकती है कि आप किसी को गाइड कर सकें फ्यूचर में, और आप गाइड करेंगे। आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी जो लंबे टाइम से कर रहे हैं उसमें शाइन, प्रकाश आने वाला है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और आप एक किंग की एनर्जी में टैप इन होंगे और अपनी लाइफ के लिए आप जिस पार्ट में डिवोटेड थे उस डिवोशन को कंप्लीट करेंगे, और उसमें आपको जिसके प्रति थे वहाँ से ट्रस्ट तो मिलेगा ही। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ तो गेन होगा, जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बताया। और अभी तक जो आप फियर की एनर्जी में थे, अगर आप कहीं जाना जा रहे हैं तो आपको एक फियर है। आप जॉब के सिलसिले में स्विच करना चाहते हैं उसमें भी फियर है। इमोशन में अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो उसमें भी आप फियर की एनर्जी में थे। तो आपको अब एक स्ट्रेंथ मिलेगी उसमें, और आप उस स्ट्रेंथ से आगे बढ़ेंगे। और अब जो है आप चीज़ों को कंप्लीट करेंगे सच्चाई को स्वीकार करते हुए, जैसा कि इस कार्ड ने भी क्लियर कर दिया था, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, जो पर्सन नार्सिसिस्ट पार्टनर को बेयर कर रहे थे, उनके पार्टनर में भी एक नेगेटिव एनर्जी पॉप अप होकर आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी से ड्राइव कर रहे हैं और वो भी एक स्टेप आउट होने की कोशिश करेंगे। वो उनके अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपको पेन मिल सकता है, मगर आपको अपने डिग्निटी में बने रह करके आगे बढ़ना है। ये रिलेशनशिप जो है, जो लोग मैरिड हैं, मैं बेसिकली उनके लिए बोल दूं कि ये आपको दिखेगा कि सब कुछ फिनिश हो गया है, टूट गया है, ठीक है, मगर ऐसा होगा नहीं। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी डोर हैं जो बंधी रहेंगी। वो थोड़े टाइम के लिए स्टेप आउट हो सकते हैं, आप स्टेप आउट होते हैं, बट फाइनली आप लोग एक ऐसे धागे से बंधे हैं कि वापस आप आएंगे ही। उसके
सराउंडिंग आपकी रिलेशन का जो वातावरण था वो चेंजिंग की तरफ जा रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। बहुत ज़रूरी थी आपकी लाइफ में इस चीज़ को चेंज करना, क्योंकि वो टॉक्सिक हो गया था। उस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने के लिए एक ज़ोर का धक्का लगेगा, झटका लगेगा ज़ोर का, जो सिचुएशन का एंड होगा जो आपको रिलीफ की तरफ ले जाएगा, सैडनेस को रिमूव करेगा। आप थोड़े टाइम के लिए सैडनेस की एनर्जी में जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द टाइम जैसे ही अपॉर्चुनिटी को आप समझेंगे, आप ये जान पाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी थी और आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कुछ एडिक्शंस आपकी लाइफ से रिमूव होंगे 100%। वो एडिक्शन आपकी लाइफ के लिए एक पॉइज़न की तरह काम कर रहा था, जो एडिक्शन जाएगा, चाहे वो रिलेशनल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, या अपने आप को एक आपने कंडीशनिंग कर रखी थी, उस कंडीशनिंग से आप बाहर आ रहे हैं। अभी तक जिस निगेटिविटी पर आप फोकस कर रहे थे, आप कंप्लीटली उसको छोड़ेंगे और ये समझ जाएंगे कि दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। हाँ, जो लोग लंबे टाइम से किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपका 7/7 पोर्टल आपके वो इस एनर्जी में भरेगा कि आप उसको फॉरगिव करें और आप एंटिसिपेट करें अपने आप को अपने रास्ते में आगे जाने के लिए। आप ये समझ पाएंगे कि हर पर्सन की अपनी जर्नी है, वो अपनी लाइफ में उस जर्नी में आगे जा रहा है। एक्चुअली आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो अब वो भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। आप ये समझ पाएंगे कि हर जो चीज़ होती है वो किसी रीज़न की वजह से होती है, और इसी के साथ अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी उलझनें हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो फ़्लो हुए हैं। आप उनको समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, या फलाने ने ऐसा क्यों किया था, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी टैप इन हुई है, उसके क्या रीज़न थे, उसके थ्रू यूनिवर्स डिवाइन आपकी लाइफ में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ के लिए करना चाह रही थी और डिवाइन ने वो किया भी। ठीक है। आपको चॉइसेस बहुत सारी मिल सकती हैं। जिनको जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं उनको शादी के 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप चॉइस करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि जो आप हर एक चॉइस आगे का रास्ता दिखाएगी आपको। चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करके और ओवर एनालिसिस करके आपको चॉइसेस नहीं करनी है। रियलिटी में रहिए, रियलिटी में रहते हुए आपको चीज़ों को चूज़ करना है। हर एक जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं उसके लिए कंप्लीट क्लियरिटी को रखिए, कंप्लीट क्लियरिटी। अपना डिज़ायर जो है उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आया कि हाँ इतने दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे, भैया जो आया हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नो। ठीक है। बिज़नेस में भी आपको यही करना है। इनफैक्ट फ़िनांस अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें और पता करें कि जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है। आप अपने ही दिमाग में ये रख लें कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा होगा। आप 2 रुपया डालेंगे उसमें 200 रुपये आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, प्लीज़। हाँ, ओवर गेन में मत जाएं। हर चीज़ अपने स्टेप प्रोसेस पे जाती है, वो वैसी ही होगी। टू मेनी ऑप्शंस देखकर आप पागल नहीं होना है, आपको एकदम स्टेबल रहना है, स्टेबल रहना है। अगर नहीं समझ में आए अपने इनर सोल से पूछिए, वो आपको रास्ता दिखाएगी। ठीक है। किसी भी एडिक्शन से आप बचें, ये बार बार आ रहा है, किसी भी एडिक्शन से आप बचें। ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। देखिए, आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी इंटेंसिटी को आप समझिए कि वो आपको सही गाइड कर रहे हैं या नहीं गाइड कर रहे हैं। अगर वो सही लोग नहीं हैं जिनकी वजह से आपने नुकसान किया है, तो आप अपने इनर विजडम पर ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। देखिए, ये क्लियर है कि आपको वो लर्न करना है जो आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप करियर कहने का मतलब है कि आप जो भी पार्ट में काम कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेंगे, जो भी जॉब लेंगे, उसकी पूरी नॉलेज आपको खंगालनी है।
खंगाल करके ही एक्शन लेना है। ओके। और हर करियर ऑप्शन को बहुत माइन्यूट लिप से ऑब्जर्व करना। ये करियर से रिलेटेड बहुत सारे आज के मैसेजेस हैं, तो गेट रेडी फ्रेंड्स। आप अपने स्किल पर टिके रहने, अपनी स्किल को छोड़कर दूसरे स्किल में आपको भागना नहीं, अपने स्किल पर रहते हुए एक्शन ले, वो 100% फ्रूटफुल होगा आपकी लाइफ में। आप द एम्परर की एनर्जी में होंगे। ज़िद्दी नहीं होना है आपको किसी चीज़ को लेकर, हर चीज़ को लॉजिक वे में ड्राइव करना है। लॉजिकली अगर आप चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो वो बढ़ेगी और आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। जो भी चेंजेज होंगे सिचुएशन का, उसको दूसरों के सर पे मत डालिए, उसको आप अपने हाथ में रखिए और उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करते हुए, लीडरशिप रोल में रहते हुए चीज़ों को आपको खुद को ड्राइव करना है। स्ट्रक्चर बनाइए, डिसिप्लिन में काम कीजिए, स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कीजिए, उसके साथ आगे बढ़िए। गलत लोगों की संगत में हैं तो लीव देम, प्लीज़ लीव देम। कुछ लोग हैं जो गलत लोगों की संगत में हैं, उनको छोड़कर उन लोगों को अवॉइड करके आप आगे बढ़िए। अब इसलिए नहीं है कि मेरे इंजॉय किसके साथ करें ये लोग ने, प्लीज़ लीव। वो इंजॉयमेंट आपको गर्त में ले जाने वाला है। ओके। और फिर आप क्वेश्चनेबल हो जाएंगे, किसी और के प्रति नहीं, खुद के प्रति। ठीक है। कुछ लोग जो अपने बच्चों के एकेडमिक को लेकर बहुत परेशान थे, तो मैं उनको बता दूं गुड न्यूज़ आने वाला है उस पार्ट में। आपके बच्चों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो उनके लाइफ को, उनके करियर को बहुत अच्छा डायरेक्शन देगी और उनको प्रमोट करके आगे बढ़ाएगी। अगर कुछ उनके बच्चे बाहर अब्रॉड कहीं पढ़ने जाना चाहते थे तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और वो जा पाएंगे। ठीक है। और आप जो भी एक्शन लें उसके लिए, जैसा कि पहले के भी कार्ड्स में कहे जा चुके हैं, कि आपको सोच समझ कर ही एक्शन लेना है। आपको अब उलझन नहीं होगी, आप जिस भी उलझन में फंसे थे अब उसमें आपको बाहर निकलेंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। वो आपको स्ट्रांगली आपका स्ट्रेंथ रियलाइज़ कराने वाली हैं। और जिस फॉरगिवनेस की एनर्जी से आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। और मेरी इस रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी करें। और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, पॉजिटिव बने रहें, इस एनर्जी को क्लेम करें। दैट एनर्जी इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन योर लाइफ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।